अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स। आज इसका हम जो है पार्ट 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो स्टडी करना है कि सेल्स क्या होते हैं, फिर जो है वो जो इनसे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनते हैं उनके मुतालिक जो है हम स्टडी करेंगे। तो कोई भी हमारे पास जो लिविंग थिंग है, कोई भी जानदार चीज़ है, तो वो सेल की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज़म जानदार है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो कोई भी लाइफ है उसकी जो बेस होती है एक सेल होती है। एक सेल की मदद से मिलकर ही कोई ऑर्गेनिज़म, कोई जानदार, कोई चीज़ जो है वो बनती है। तो कोई भी चीज़ है उसकी बेस सबसे पहले जो है वो एक सेल होती है। तो इसमें अब बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ें एक या एक से ज़्यादा जो है वो सेल्स की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं। तमाम लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ें एक या एक से ज़्यादा सेल्स की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब वो चीज़ें, वो लिविंग थिंग्स जो कि सिर्फ एक सेल की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। और वो ऑर्गेनिज़म, वो चीज़ें जो कि एक से ज़्यादा सेल्स की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो है वो नाम दिया जाता है। सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेल। कुछ लिविंग थिंग्स, कुछ जानदार चीज़ें, उनकी एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया है कि एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेल, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक सेल की मदद से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर जो है वो जाना जाता है। अब मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब बात है एनिमल्स और प्लांट्स की। हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स जॉइंड टुगेदर। एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो मिलियंस की तादाद में जो हैं वो सेल्स की मदद से मिलकर बने हुए होते हैं। एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो मिलियंस की तादाद में जो हैं वो सेल्स की मदद से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये सेल जो हैं एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही ये मिलियंस की तादाद में जो सेल जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो तब हमारे पास जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनता है। जब मिलियंस की तादाद में सेल जो हैं एक दूसरे के साथ जॉइन होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो हमारे पास जो है एनिमल्स और प्लांट्स बनते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो है वो नाम दिया जाता है। अब सेल्स की बात है। अब सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सेल को हम अपनी आम आँख से जो है, नेकेड आई से जो है हम नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप का काम ये होता है कि वो उस सेल को जो है, जो उसका एक ओरिजिनल साइज़ होता है, उस साइज़ से जो है हमें बड़ा करके दिखाती है, जो हम इजीली अपनी आँख की मदद से जो है फिर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर जो है डिफरेंट लेंसेज के जो हैं वो अदसे लगे हुए होते हैं, या डिफरेंट लेंसेज उसके अंदर लगे हुए होते हैं, जो कि जो ओरिजिनल सेल का साइज़ होता है, जो उसका ओरिजिनल इमेज होता है, उससे बड़ा करके इमेज जो है हमें शो करती है, और फिर हम उस सेल को अपनी आँख से देख सकते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, दिस मीन्स दे आर वेरी टीनी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। एंड कैन ओनली बी सीन बाई यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप यूज़ करके हम इनको देख सकते हैं। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए माइक्रोस्कोप, व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए माइक्रोस्कोप, कि जब आप लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो देखते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को
माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो देखते हैं, दी ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है, जिस चीज़ को आप लोग देख रहे होंगे, जो भी चीज़ होगी आप लोगों के पास वो ऑब्जेक्ट होगा आपका। तो ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर, अपीयर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, लार्जर बड़ा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने साइज़ से बड़ा ज़ाहिर होगा, अपने साइज़ से जो है वो बड़ा हमें नज़र आएगा। बिकॉज क्योंकि द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई व्हाट यू सी, कि माइक्रोस्कोप जो है उसे मैग्नीफाई करके देती है। मैग्नीफाई मीन्स कि उसे जो है वो क्लियर करके, उसको बड़ा करके आप लोगों को दिखाती है। व्हाट यू सी, आप जो देख रहे होते हैं। व्हाट यू सी, ये दो आप देखना चाहते हैं, उसको माइक्रोस्कोप जो है मैग्नीफाई करके, उसकी क्लियरिटी करके, उसका साइज़ जो है वो बड़ा करके आप लोगों के सामने जो है वो पेश करती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड ए लाइट माइक्रोस्कोप, कि एक कॉमन आम सी जो माइक्रोस्कोप होती है जिसे मोस्टली यूज़ किया जाता है, उसे लाइट माइक्रोस्कोप का नाम दिया जाता है। बिकॉज इट यूजेस लाइट, क्योंकि ये लाइट को यूज़ कर रही होती है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट को जो है वो इल्यूमिनेट करती है। इल्यूमिनेट्स का मतलब होता है रोशन करना किसी चीज़ को। बिकॉज इट यूजेज लाइट, क्योंकि ये लाइट को यूज़ करेगी टू इल्यूमिनेट दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को जो है रोशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट को वाज़े करने के लिए। डायग्राम शो ए टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप। तो डायग्राम में जो है एक माइक्रोस्कोप जो है वो दिखाई गई है। अब हमने जो है स्टडी करना है लाइट माइक्रोस्कोप को। ये डायग्राम के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोप हमें जो है वो दिखाई गई है। अब ये सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप का आई पीस लेंस होता है। अब यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर होता है जिसने लाइट माइक्रोस्कोप को जो है वो यूज़ करना होता है, तो इस पोर्शन के ऊपर वो अपनी जो है वो आई रखेगा। फिर यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। ये डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस के, डिफरेंट पावर्स के जो हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। उनकी पावर जो है 5, 10, 20, 15, तो कुछ भी जो है वो हो सकती है। और जो भी हमने जो है ऑब्जेक्ट देखना होता है, जो हमने स्लाइड देखनी होती है, उसको हम यहाँ पर जो है एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके ऊपर ये स्टेज क्लिप्स हैं, इनको हमने जो है ऊपर रख देना है ताकि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर जो है वो हिले ना यहाँ से। नेक्स्ट जो है उसमें लास्ट में आप लोगों को एक जो है वो मिरर दिखाया गया है, मतलब ये मिरर एक दिखाया गया। मिरर जो है थोड़ा उल्टा किया हुआ है, तो इसका काम ये है कि ये लाइट को जो है वो कैप्चर करेगा, लाइट को जो है वो रिसीव करेगा, लाइट को रोशन करेगा। फिर लाइट यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर से। यहाँ पर जो स्टेज होता है, इस स्टेज के सेंटर के अंदर जो है एक सुराख होता है। लाइट यहाँ पर मिरर पे आएगी, मिरर से टकराने के बाद लाइट यहाँ से जो है ऊपर निकलेगी। ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, उस ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी लाइट और फिर हम ऊपर से जो है इस लेंस की मदद से देख रहे होंगे, तो हमें जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो नज़र आएगा, मतलब इमेज उसका जो है वो नज़र आएगा। और जो इमेज हमें नज़र आएगा वो उसके ओरिजिनल साइज से जो है वो बड़ा इमेज होगा। यहाँ पर कुछ है फाइन एंड करेस फोकसिंग नोब्स लगे हुए होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि ये जो एक हमारे पास आई पीस का लेंसेज यहाँ पर लगे हुए होते हैं, इसको जो है वो ऊपर नीचे करना होता है, अप डाउन करना होता है। और जैसे इसको अप डाउन किया जाता है तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसको जो है वो फोकस करके दिखाती है कि क्लियर उसका जो है इमेज हमारे पास जो है वो नज़र आए। अब थ्योरी इसकी देखते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज़ पुट ऑन ए ग्लास माइक्रोस्कोप, एक ग्लास शीशे की जो है वो माइक्रोस्कोप लगी होती है, उस पर आपने जो है ऑब्जेक्ट रखना है, माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजली कवर्ड विद ए कवर स्लिप, और उसके साथ एक जो है वो कवर स्लिप होती है, वो आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है रख देना है, उसको आप लोगों जो है वो कवर कर देना है, उसको आपने जो है वो ढांप देना है। द स्लाइड इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, इस स्लाइड को आपने जो है वो माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रख देना है। एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप्स, और फिर इसके ऊपर आपने जो है वो स्टेज क्लिप्स लगा देने हैं। ये जो है वो स्टेज दिखाया गया है। यहाँ पर आपने जो है जो स्लाइड बनाई है वो यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो स्टेज
क्लिक लगा देने हैं। ये है पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 है कि दी होल इन दी स्टेज, अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम ए लाइट सोर्स बिलो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो है वो स्टेज के अंदर जो है वो नीचे एक सुराख होता है और इसका काम ये होता है कि ये यहाँ से लाइट जो आएगी उसको जो है वो पास कराएगा। जो एक मिरर से हमारे पास जो है वो लाइट आएगी, उसी होल की मदद से जो है वो उस जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें से जो है वो पास होगी, उसमें से गुजरेगी। द डायग्राम कैन बी एडजस्टेड द डायाफ्राम, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा उसका डायाफ्राम कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू दी होल। अब ये जो हमारे पास जो है वो डायाफ्राम नीचे जो है वो लगा हुआ होगा, उसकी मदद से हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि लाइट जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत है या कम। तो जितनी भी लाइट ज़रूरत होगी कम या ज़्यादा, उसी की बेस पर फिर हम जो है वो डायाफ्राम की मदद से जो है उसको एडजस्ट कर सकेंगे, लाइट थोड़ी या ज़्यादा हो। लाइट शाइन्स थ्रू दी ऑब्जेक्ट, लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट में से शाइन करेगी, गुजरेगी, उसको रोशन करेगी एंड इन टू दी ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसमें बाद में जो है फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये वाला, इसमें से जो है वो गुजरेगी, इसमें जाकर पहुंच जाएगी। लाइट पासेस फ्राम दी ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट जो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करेगी थ्रू दी आई पीस, फिर आई पीस तक जाएगी, आई पीस लेंस एंड इन टू यूर आई, और फिर आप लोगों की जो है वो आई के अंदर जाएगी। अब यहाँ पर लाइट जो है आएगी, डायफ्राम से गुजरेगी, इस होल में से गुजरेगी, जो ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उसमें से पास करेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरने के बाद आप लोगों की आई पीस लेंस के अंदर से गुजरेगी और यहाँ पर आप लोगों की आई मौजूद होगी, आप लोगों की आँख मौजूद होगी। तो आप उस ऑब्जेक्ट को जो भी पड़ा है नीचे उसको ईजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। The focus knobs adjust the distance between the stage and the objective lens to create a clear image। फोकस नोब्स का काम ये होता है कि ये स्टेज और उसके दरमियान जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसके दरमियान जो है डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। अब ये फोकस नोब जो है हमें दिखाए गए यहाँ पर ये लगे हुए हैं। अब जैसे ही हम इसको जो है वो रोटेट करेंगे तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है ये नीचे की तरफ जो आ जाएगा। अगर हमने जो है उसको नीचे लाना होता है तो यहाँ पर हम जो है रोटेट करेंगे, इसको नीचे ला सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस को। और अगर हमारे पास वो इमेज क्लियर नहीं आ रहा नीचे करने के बाद तो हम फिर इसको जो है दोबारा यहाँ से रोटेट करके इसको जो है वो ऊपर करेंगे, फिर हमारे पास इमेज जो है वो क्लियर नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें फोकस नोब का काम भी होता है कि ये डिस्टेंस को जो है वो शॉर्ट करते हैं, कम करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और स्टेज के दरमियान, ताकि इमेज हमें जो है वो क्लियर नज़र आ सके। लाइट माइक्रोस्कोप यूजली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस, कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होती हैं उनके अंदर आम तौर पर जो है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। दीज आर अरेंज्ड ऑन ए ट्यूरेट, वो एक जो है वो ट्यूरेट या कान ग्रास टाइप जो है इसे नाम दिया जाता है कि उस पे जो है वो एडजस्ट किए होते हैं। ये इसमें जो है वो ट्यूरेट है हमारे पास, यहाँ पर जो है वो लेंस एडजस्ट किए गए होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया ये ट्यूरेट है। तो यहाँ पर लेंस जो है वो सारे एडजस्ट किए गए होते हैं, विच कैन बी रोटेटेड, जिनको हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं लेफ़्ट राइट, सो दैट कैन यूज़ लेंसेज, फिर हम लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम डिफरेंट मैग्नीफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैग्नीफिकेशन के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो 5x होता है, 10x है, 20 है और 40 ऑब्जेक्टिव लेंसेज और मोस्ट पॉपुलर ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दी आई पीस लेंस इज़ यूजली 10x, और हमारी आई पीस का जो लेंस होता है जो ऊपर जो है उसमें लगा हुआ होता है वो 10x का होता है। इफ़ दी आई पीस मैग्नीफिकेशन इज़ 10x, अगर आई पीस के ऊपर जो है वो 10 लेंस लगा हुआ है, एंड दी ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन इज़ 20x, और अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन जो है वो 20x है, दी टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ 1020 इक्वल टू 200 टाइम्स या 200x 200। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो हमारे पास जो है 200 टाइम जो है वो बड़ा करके हमें दिखाया गया है।
ऑब्जेक्ट जो है हमें है 200 गुना बड़ा करके जो है वो शो किया गया है, दिखाया गया है। तो ये भी आपने जो पढ़ा है वो है लाइट माइक्रोस्कोप के मुतालिक, उसमें से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी और हमें जो है इमेज दिखाएगी। अब डिड यू नो में इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुतालिक भी है वो बताया गया है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अचीव ए मच हायर मैग्नीफिकेशन,